प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन के लिए हम लोग सुन रहे थे, समझ रहे थे। उस सम्यक दर्शन के आचरण रूप 8 अंग हुआ करते हैं। पंडित जी, आचरण रूप 8 अंग हुआ करते हैं। यूं तो द्रव्यादियों की अपेक्षा से आत्मा का अनुभव ही सम्यक दर्शन है। आत्मा की रुचि, आत्मा की प्रतीति पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो बला। ये द्रव्यादियों की सम्यक दर्शन की परिभाषा। पर द्रव्यों से भिन्न जो हमारे अंदर आत्म रुचि होती है, सारे द्रव्यों को, शरीर के विकल्प को भी छोड़ करके जब महाविराज आत्म अनुभव करने की ओर जाते हैं, ज्ञानानुभव में अपने उपयोग को पूर्ण रूप से लगाते हैं, तो वह निश्चय सम्यक दर्शन, वितराग सम्यक दर्शन, पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो बना है। आत्म विशुद्धि मात्र मित्रम, ऐसा सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में लिखा हुआ है। वितराग अब आता है करणानियोग वाला सम्यक दर्शन। तो जब अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों का उपशम, क्षयोपशम होता है, तब करणानियोग वाला सम्यक दर्शन माना गया है सिद्धांत की दृष्टि से। अब हम नीचे उतरते हैं चरणानियोग में। चरणानियोग में जो सम्यक की भूमिकाएं कही गई हैं, ध्यान रखना। द्रव्यानियोग को सम्यक दर्शन, आत्म अनुभव, आत्म रुचि, द्रव्य दृष्टि वाली बात कही। करणानियोग का सम्यक दर्शन परिणामों की निर्मलता से, करण यानी परिणाम, करण यानी परिणाम, तो जब परिणाम निर्मल होते हैं तब जो कर्मों का उपशम, क्षयोपशम होगा, तब वो करणानियोग वाला सम्यक दर्शन हो जाएगा। अब देखिए, ये मेरे हाथ में नहीं है। 7 प्रकृतियों का उपशम, क्षयोपशम हम कर दें, ये मेरे हाथ में नहीं है। अब मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में जो है वो है चरणानियोग। हम आचरण करते हैं तो आचरण से करण परिणाम ऊपर चढ़ते हैं, और करण परिणाम ऊपर चढ़ते हैं तो कर्मों का उपशम, क्षयोपशम होता है। और जब कर्म
शंका से व्यक्ति के संसार के कार्य भी सिद्ध नहीं होते हैं, फिर वह परमार्थ की सिद्धि के लिए सब कुछ समर्पण कर दे, ये कैसे संभव? ध्यान रखना, जो कुछ लेता है उसको कुछ मिलता है, जो बहुत कुछ देता है उसको बहुत कुछ मिलता है, लेकिन जो सब कुछ लेता है उसको सब कुछ मिलता है। संसार के कार्य भी हम विश्वास पूर्वक किया करते हैं, फिर परमार्थ के कार्य अविश्वास पूर्वक करना कैसे संभव हो सकता है? आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, कौन से स्कूल में भेजते हो? कौन से स्कूल में एडमिशन कराया जाता है? 1000 नहीं 2000 लग जाए, 2000 नहीं, संपन्न व्यक्ति है वो कहता है 10,000 लग जाए, लेकिन जिस स्कूल के ब्रांड के ऊपर विश्वास होता है भाई इसमें पढ़ाई अच्छी है, हमारे बच्चे की सुरक्षा है, सब कुछ व्यवस्थित है, वहाँ पैसा देकर के भी, ज्यादा पैसा देकर के भी भिजवाया जाता है। क्यों? विश्वास। लड़की देखने जाता है, लड़का देखने जाता है, तो ये सब देखता है, परखता है, अनुमान लगाता है, विश्वास हो जाता है, तो फिर सगाई पक्की कर देते हैं। भैया ठीक ठाक है तो ठीक है, सगाई पक्की है। हर चीज में वैद्य आपको दवाई दे रहा है, और अगर आपको वैद्य पर विश्वास नहीं कि ये दवाई दे रहा है कि टिस दे रहा है, तो भैया आप दवाई खा नहीं सकते, दवाई नहीं खाए। अगर हम यहाँ बैठे हैं, हमें विश्वास नहीं हो कि छत नहीं गिरेगी, तो हम यहाँ बैठ नहीं सकते, उठ के बाहर खड़े हो जाएंगे। पता है भूकंप नहीं आएगा, नहीं आ रहा है तो हम बैठे हैं, नहीं तो यहाँ जमीन पे नहीं बैठ पाया आदमी, छत के नीचे नहीं बैठ पाया। विश्वास ना हो तो नौकर का मालिक के ऊपर, मालिक का नौकर के ऊपर, पिता का पुत्र के ऊपर, पुत्र का पिता के ऊपर विश्वास होता है, तो मन शांति पूर्वक सारे काम आगे आगे बढ़ते हैं। और विश्वास नहीं हो तो भैया लौकिक कार्यों की भी सिद्धि नहीं हो सकती, फिर परमार्थ बहुत दूर है। क्यों? परमार्थ के लिए भी तो त्याग करना पड़ता है। आप मंदिर आए हो तो आपको अपनी नींद का त्याग करना पड़ा ना, थोड़ा 1 घंटा जल्दी उठना पड़ा प्रवचन सुनने के लिए, है ना? आपके कोई दुकान के, मकान के, घर के, व्यापार के काम होंगे, उन कामों को भी आपको विराम देकर के यहाँ बैठना पड़ा। विश्वास भी आता है। सारी दुनिया विश्वास के ऊपर नहीं। अभी हम विश्वास की चर्चा कर रहे हैं, निशंकता की बात कर रहे हैं, जहां पर शंका ना हो। ये परमार्थ की बात है, सम्यक दर्शन की बात है, तो किसके ऊपर शंका नहीं होना? मोक्ष के ऊपर शंका नहीं होना, मोक्ष मार्ग के ऊपर शंका नहीं होना, तत्व के प्रति शंका नहीं होना,
ही ना बने। अनाज पर विश्वास कर लो, लेकिन अनाज कैसे उगेगा ये पता ही नहीं है, उसके ऊपर विश्वास नहीं करो तो एक शिल्पी खदान में जाता है और बड़ी सी पाषाण की शिला को देखता है। शिल्पी खदान में गया तब उधर और बड़ी सी पाषाण की शिला को देखा। उसने देखने के बाद शिल्पी अनुमान लगाता है कि इस शिला में से खड्गासन प्रतिमा निकलेगी कि पद्मासन प्रतिमा निकलेगी। कितनी बड़ी प्रतिमा निकलेगी और कितने में ये प्रतिमा मेरी बिक सकती है, अनुमान लगा लेता है शिल्पी। उसके बाद पत्थर का सौदा करता है, कितने में खरीदता है। ध्यान रखना भैया, हमारे सामने प्रतिमा तो बहुत देर में आएगी, दुनिया को प्रतिमा का दर्शन तो बहुत बाद में होगा, लेकिन शिल्पी को उस पाषाण की खदान में प्रतिमा का दर्शन हो रहा है। वह शिल्पी अपनी आंखों के सामने इतना बड़ा चेहरा होगा, इतनी इंची का, इतनी फीट का, इतनी आंख, इतनी नाक, इतना मुंह, ऐसे कंधे, ऐसे पैर, ऐसी बातें। शिल्पी को खदान के पाषाण में मूर्ति का दर्शन होगा, तभी उसका सौदा करना है। खदान के पाषाण में मूर्ति का दर्शन हो जाना, मोक्ष पर विश्वास हो जाना। खदान के पाषाण में मूर्ति का दर्शन हो जाना शनि भैया, मोक्ष पर विश्वास हो जाना। और जब विश्वास हो जाता है, शिल्पी जानता है पहले बड़े बड़े छेनी हथौड़ों से अनावश्यक पाषाण
शक्ति मांगे और नगर का द्वार खोल। सम्राट को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले ये कैदी 20 साल से हमारे कारागृह में कैद है। कितने साल से? 20 साल से हमारे कारागृह में कैद था। शायद तो हथकड़ी तोड़ देता, शलाकाएं एक हाथ तोड़ देता, जब इसमें इतनी ताकत थी कि भाग सकता था, क्यों नहीं भागा है? 20 साल तक कैद क्यों है? उससे पूछा कि भैया जब तेरे अंदर इतनी क्षमता है तो कारागृह में क्यों रहा? तो कभी भी भाग सकता था। बोले सम्राट भाग तो सकता था, ये तो मैं भी जानता था, लेकिन आपको पता मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे भी हैं, मेरे माँ बाप, मेरा परिवार, कुटुंब सब कुछ है। अगर मैं भाग जाता तो आप उन सबको बंधन में डाल देते, इसलिए उनके बंधन के कारण मैं अपने बंधन को तोड़ के भाग नहीं पा रहा। समझ में आया क्या कहना चाहते? भाग सकता है। अरे जब सुकुमार मुनि बन सकते हैं, कल्लू भैया, सतीश भैया, जब सुकुमार जिसको राई का दाना चुभता था, कपूर के धुएं से भी जिनकी आंख से आंसू बह रहे थे, कोमल पत्तों के ऊपर फुलाए हुए चावलों को बीट करके खा रहे थे, चावल ही उनके गले में अटक रहे थे, सारा चावल को बनी बनाए खीर। जब सुकुमार मुनि बन सकते हैं, वे बंधनों को तोड़ करके जा सकते हैं, तो आपके अंदर भी बंधनों को तोड़ने की क्षमता तो है, लेकिन ये मोह का बंधन जो दिखाई नहीं देता, मोह का बंधन, वो बच्चों के मोह का बंधन, घर परिवार धन संपत्ति शरीर के मोह का बंधन, वह तुम्हें बंधनों को तोड़ने दे रहा है। वहीं परे परे ले जाएगा, वहीं पर जाएगा, लेकिन बंधन को तोड़ करके भैया आपके यहाँ घुटनियों के नाम जवानी निकल गई, आप पूरा खा लिया, अब गुठली बची। जो 60 साल के हो गए भैया, गुठली बची है। ये जैन शासन है, गुठलियों के भी नाम देता है मनीष भैया, गुठलियों के भी नाम दे देता है ये जैन शासन। बुढ़ापे में भी दीक्षा लो तो भी भैया स्वर्गों का साम्राज्य क्या, बुढ़ापे में दीक्षा लेने वाले सम्राट भी अष्टकर्मों को क्षय करके निर्वाण को प्राप्त कर देते हैं। इतना बड़ा जैन शासन, ध्यान रखना। शिल्पी बन जाओ, अपने शरीर के अंदर इस पाषाण की खदान में मूर्ति का दर्शन कर लो। भैया सेनी हथौड़ा उठाने की ताकत नहीं है तुम में, तो कम से कम मोक्ष पे विश्वास तो कर लो, मोक्ष मार्ग पे विश्वास तो कर लो। ये श्रावक धर्म का मार्ग है, ये मुनि धर्म का मार्ग है, कम से कम पाक्षिक श्रावक तो हो जाओ। नैष्ठिक न बनो, साधक न बनो, तो कम से कम पाक्षिक श्रावक हो जाओ। भैया ध्यान रखना, जब भी कभी जिनवाणी सुनने के लिए बैठो, किसी भी संत के मुख से आप जिनवाणी सुनो, निष्पक्ष होकर के जिनवाणी सुनना। ये हमारे महाराज, ये उनके महाराज, ये हमारी माता जी, ये उनकी माता जी, हम भगवान महावीर की संतान हैं और महावीर की वाणी सुनने के लिए और सुनाने के लिए यहाँ बैठे, महावीर की वाणी सुनाने के लिए बैठे हैं, और आप भी भगवान महावीर की वाणी सुनने के लिए बैठे हो। ऐसी श्रद्धा लेकर के बैठोगे
वाले को आनंद आएगा और सुनने वाले के अंदर कुछ जाएगा, अंदर थोड़ा सा भी चला जाए तो सुनाना सार्थक है, नहीं तो चिकने घड़ा की तरह क्या बाहर को बाहर में जाए कोई मतलब। जाना चाहिए, थोड़ा सा अंदर जाना चाहिए। ज्यादा नहीं कहना है, समय आपका हो गया। इतना ही कहना है निशंक के संग में मोक्ष के ऊपर विश्वास, अपने आत्म तत्व के ऊपर विश्वास और मोक्ष मार्ग साक्षात मोक्ष मार्ग है। मुनि धर्म पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए आर्य का धर्म इतना ना बने तो उत्कृष्ट श्रावक क्षुल्लका एलक का धर्म उतना भी ना बने तो भैया व्रती श्रावक बन जाना, इतना भी ना बने तो भैया कम से कम पाक्षिक श्रावक बन जाना, कम से कम सम्यक्त को प्राप्त जरूर कर लेना। मोक्ष और मोक्ष मार्ग के प्रति, आत्म तत्व और तत्व ज्ञान के प्रति शंका ना हो, मुझे विश्वास हो। जिन वचनों के ऊपर यही है निशंकित अंग सम्यक दर्शन का प्रथम पाया, प्रथम सीढ़ी, प्रथम अंग, जो पहला कदम दाया पैर आगे बढ़ाने की बात है ना? तो यह निशंकित अंग है हमारे अंदर मोक्ष के प्रति और मोक्ष मार्ग के प्रति। साक्षात अनंत का दर्शन करने आते हैं, क्या देखने आते हैं? मोक्ष के ऊपर विश्वास करने आते हैं। जैसे प्रभु आप हो वैसा ही मैं वही हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, तुम विराग हम मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान, किंतु आस बस खोया ज्ञान, बना भिखारी हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा। भव्यात्माओं, मोक्ष के ऊपर विश्वास, मोक्ष के ऊपर विश्वास का तात्पर्य मैं स्वयं सिद्ध हूँ, मैं स्वयं अनंत हूँ, मेरे अंदर पंच परमेश्वर का स्वरूप विराजमान है, इस बात के ऊपर विश्वास। और वह कैसे प्रकट होगा? तो वह मुनि बन करके श्रावक धर्म का यथार्थ के परंपरा से पालन करते हुए मुनि बन करके ज्ञान ध्यान तप के द्वारा वह प्रकट होगा मेरी आत्मा का स्वरूप। ऐसे मोक्ष और मोक्ष मार्ग के ऊपर जो विश्वास है वह है निशंकित अंग। उसको हम अपने जीवन में धारण करें तो निश्चित रूप से एक दिन मोक्ष की सिद्धि होगी। जय बोले महावीर